तो नमस्कार मेरे मित्रगण। बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्हें लगता है कि साइंस और एसएसटी हमारे बस की बात नहीं है, अब हम साइंस और एसएसटी पढ़ नहीं सकते हैं। तो आज जो टिप्स देने वाले हैं, यदि ये टिप्स अपना लेते हैं तो आपको हम गारंटी देते हैं आपको साइंस और एसएसटी से मोहब्बत हो जाएगा और एग्जाम के अंतर्गत आप 90 प्लस नंबर लाइएगा। जब ये मेरा उपाय समझिएगा, जब ये मेरा टिप्स जानिएगा तब। तो चलो मेरे तमाम साथी, आज सबसे पहला टिप्स बताते हैं। सबसे पहला मेरा जो टिप्स है, यदि आपसे पूछेंगे बताओ मेरे मित्रगण, सबसे पहला टिप्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहला जो टिप्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप बोलिएगा ओ माय गॉड, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हैं, पिछले वर्ष वाला क्वेश्चन आप नहीं देखते हैं, तो आपको इससे एग्जाम का आइडिया नहीं लगेगा कि एग्जाम के अंतर्गत किस कैटेगरी का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये गलती मत करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख के जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, साथ ही मिलाइए। हम जो पढ़ रहे हैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो पहला ये चीज आपको करना है। दूसरा, यदि आपसे पूछेंगे बताओ, दूसरा जो सबसे बड़ा काम है, सबसे हार्ड जो चीज है, जो सब कोई भागते इस चीज से, यदि आपसे पूछेंगे बताओ क्या मेरे मित्रगण, रिवीजन। आप बोलिएगा क्या रिवीजन भी जरूरी है? बिल्कुल। आप जो चीज पढ़े हैं यदि उसका रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप 2 दिन पे भूल जाइएगा। तो इसीलिए जो भी चीज आप साइंस और एसएसटी के अंतर्गत पढ़े हैं उसका रिवीजन जरूर कीजिए। इससे आपको क्या होगा? इससे ये होगा, आप जो साइंस और एसएसटी से भागते थे उससे आपको लगाव होने लगेगा। रिवीजन कीजिएगा तब। साथ ही और एक बात याद रखिएगा, रिवीजन करने के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य है साइंस और एसएसटी के अंतर्गत, उसको भी पढ़ते चले जाना है। तो रिवीजन आपको करना है, डेली करना। इसके बाद अगला आपसे पूछेंगे, अगला एक विद्यार्थी गलती करते हैं साइंस और एसएसटी के अंतर्गत। यदि आपसे पूछेंगे बताओ वो गलती क्या है, वो गलती ये है मेरे तमाम साथी कि वो कैटेगरी नहीं चुनते हैं। आप बोलिएगा क्या साइंस और एसएसटी में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या इसकी कैटेगरी भी चुनना जरूरी है? बिल्कुल मेरे तमाम साथी, यदि आपसे पूछेंगे बताओ वो कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी 2 चीज है। आपको पता होगा आपका जो साइंस और एसएसटी का एग्जाम होगा वो होगा सब्जेक्टिव, और यदि आपसे पूछेंगे दूसरा कैटेगरी ऑब्जेक्टिव। अब साइंस और एसएसटी को इस तरह से पढ़ना है, आप सब्जेक्टिव में कितने घंटे टाइम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में कितने घंटे टाइम दे रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो आपको कैटेगरी के अंतर्गत सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को लेके चलना है। साइंस का ऑब्जेक्टिव यदि 1 घंटा पढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव भी 1 घंटा पढ़ दिए। एसएसटी का ऑब्जेक्टिव 1 घंटा पढ़ते हैं तो एसएसटी का सब्जेक्टिव भी 1 घंटा पढ़िए, तब मजबूत होगा भैया। आप बोलिएगा कि हम गधों जैसा सिर्फ मेहनत करते जाए, साइंस और एसएसटी मजबूत हो जाएगा। सपना छोड़ दीजिए कि आपका साइंस और एसएसटी कभी मजबूत होगा और एग्जाम में आप कुछ कमाल कर पाइएगा। तो आपको गधों जैसी मेहनत नहीं करनी है, आपको घोड़े के चाल जैसी चलनी है। तो भैया तो ये गलती नहीं करना है। अगला, यदि आपसे पूछेंगे बताओ, आप बहुत ऐसे छात्र हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी है जो एग्जाम का नाम सुनते ही ऑफलाइन या ऑनलाइन हो हवा पास हो जाता है कि हम एग्जाम में नहीं बैठेंगे। भैया आप तो वही सबसे बड़ी गलती कर दिए, कैटेगरी से ज्यादा गलती आप वहां कर दिए। तो मेरा कहना है यदि आप साइंस और एसएसटी में कुछ मजबूत करना चाहते हैं, कुछ कमाल करना चाहते हैं, 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो आप याद रखिएगा आपको कौन सा टेस्ट देना है। तो मेरे मित्रगण, आपको वीकली टेस्ट देना है। आप बोलिएगा ये वीकली टेस्ट देना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जिस तरह से आप वीवीआई क्वेश्चन लगाते जाते हैं पढ़ने के दौरान, इसी तरह वीकली टेस्ट भी जरूरी है। जब आप पढ़ते हैं तो 1 सप्ताह में आप साइंस और एसएसटी कितना अध्ययन किए हैं
उसका आप टेस्ट जरूर दीजिए। इससे आपका क्षमता पता चलेगा, आपका लोड कितना सहने की क्षमता है, आपका पावर कितना तक जगा है, इससे आपका पता चलेगा। तो आपको वीकली टेस्ट से घबराना नहीं है भैया, आज से चालू कर देना और वीकली टेस्ट जरूर देना। इसके बाद आपसे पूछेंगे वीकली टेस्ट से भी बड़ा होता है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा भागते हैं, यदि आपसे पूछेंगे बताओ मंथली टेस्ट, इससे तो आपको कदापि नहीं भागना चाहिए। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि टेस्ट लेता है तो आप एग्जाम में जरूर जाइए और सही तरीका से टेस्ट देके आइए, ईमानदारी तरीका से टेस्ट देके आइए। ये नहीं कि यहाँ तो क्या है, स्कूल का एग्जाम है, ये क्या है, कोचिंग का एग्जाम है, दे दो भैया चोरी चीटिंग करके लिख लो। भैया आप यहां के लिए तैयारी नहीं करते हैं, आप किसके लिए तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको उसको मेन मकसद मानना है, ये कोचिंग को मेन मकसद नहीं मानना है। कोचिंग में क्या यार फर्स्ट ही हो जाएगा तो क्या लेके जाएगा, यदि वहां फर्स्ट होगा तो थोड़ा नाम भी होगा। यदि कोचिंग में आप 90+ नंबर भी ला लेते हैं लेकिन वहां आप 200 पे तक जाते हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा कि कोचिंग में कितना पढ़ा था, ये बात ध्यान रखना। तो आपको मंथली टेस्ट हर हाल में देना है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं साइंस और एसएसटी के अंतर्गत कमाल, तो मेरे तमाम साथी तो इतना बात आपको याद रखना है। और लास्ट में एक पंक्ति कहना चाहेंगे, सब कोई मंजिल खोजते हैं लेकिन मंजिल का पता नहीं रहता है, इसीलिए कहा गया है मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो आपको हौसला हारना नहीं है, बस हौसला रखना, हिम्मत रखना और आप आगे बढ़िएगा, इतना मेरा गारंटी है, वादा है। लेकिन आपका हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए, तो हौसला बनाए रखिए। साइंस और एसएसटी क्या है यार, जब आप मैथ में कमाल कर सकते हैं तो साइंस और एसएसटी में भी कमाल कर सकते हैं। बस जितना टिप्स दिए उस पर गौर कीजिएगा। इसी के साथ मेरे तमाम साथी, इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रगण के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ही मेरे तमाम साथी फिर किसी नए टॉपिक्स, नए चीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक मेरे तमाम साथी जय हिंद।